नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको नवंबर में आने वाले प्रमुख त्योहारों के विषय में कुछ बताने वाली हूं। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, नवम्बर के महीने में कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। उन सब की तारीख और महत्व आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कार्तिक मास अपने साथ कई त्योहारों को साथ लेकर आता है। इस महीने धनतेरस, छठ और कार्तिक पूर्णिमा के साथ और भी कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। आइए जानते हैं इस महीने के प्रमुख बड़े त्योहारों के विषय में। करवा चौथ 4 नवंबर। करवा चौथ हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस व्रत से सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए रखती हैं। इस साल यह व्रत 4 नवंबर के दिन बुधवार का है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश कुमार कार्तिकेय आदि देवताओं की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी में अपने पति का चेहरा देकर पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत तोड़ती हैं। अघोई अष्टमी 8 नवंबर को। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। अघोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखकर सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अघोई का पूजन करती हैं, फिर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन महिलाएं माता पार्वती के अघोई स्वरूप से संतान प्राप्ति और संतान की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। धनतेरस 13 नवंबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने या सोना चांदी खरीदने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नरक चतुर्दशी 14 नवंबर। इस बार बड़ी दीपावली और छोटी दीपावली एक ही दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाए थे। इस दिन रात को लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और घर को दीपों से सजाते हैं। इस दिन रंगोली बनाने की भी परंपरा है। दीपावली को सुख समृद्धि के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा 15 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यही वजह है जैसे कि दीपावली पर देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी तरह गौ माता भी स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गोवर्धन पूजा में प्रतीक स्वरूप गाय की पूजा करते हैं। भाई दूज 16 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद पड़ती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए कामना करती हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजन आरती करती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। छठ 20 नवंबर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ के प्रमुख त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा का त्योहार भले ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ हो जाती है। इस साल नहाय खाए तिथि 18 नवंबर को पड़ेगी और इस तरह छठ का त्योहार शुरू हो जाएगा। अक्षय नवमी 23 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे अखंड सौभाग्य और आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी 26 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसे देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु जगत के पालन करता है, इसीलिए इनके जागने के पश्चात ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन हवन, उपासना, दान, स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इस दिन गंगा में स्नान करने और दीप दान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन लक्ष्मी की अंश रूपा तुलसी का विवाह विष्णु स्वरूपा शालिग्राम से हुआ था। इसी खुशी में देवगण स्वर्गलोक में दीपावली मनाते हैं। इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।